क्या आईएलटीएस रीडिंग को ओनली 30 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे भी होंगे जो 30 से 40 मिनट से अपने तीनों पैसेजेस कंप्लीट कर लेते हैं, और उनके मार्क्स भी 8-9 बैंड तक पहुंचते हैं। तो इसका सबसे जो मेन टिप्स है, जो मेन ट्रिक्स है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मोस्टली बच्चों के 5.5 या 5 बैंड रीडिंग में रहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण है उनका बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर। दे डोंट नो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता, एग्जामिनर्स को खुद नहीं पता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद इन हर सिंगल टाइप के क्वेश्चन टाइप्स को अटेम्प्ट करने की अमेजिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, और वो आपकी हेल्प करेगी बहुत जल्दी रीडिंग को कंप्लीट करने में। और साथ ही साथ सिर्फ कंप्लीट करने में नहीं, ये नहीं अब यहाँ कंप्लीट करके आगे विद 100% एक्यूरेसी। ये जो टिप्स बताऊंगा ये आपको ये बताएगी भी कैसे सही आंसर कैसे ढूंढना है, और बहुत फास्ट तरीके के साथ। सो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखें, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आपको रीडिंग में किसी तरीके का कोई भी डाउट या डर ना हो। चलिए सबसे पहले क्लियर करते हैं बेसिक कंसेप्ट। देखिए, बच्चों को ये नहीं पता भी तैयारी कैसे करनी है, उनको ये चीज सिखाई ही नहीं गई भी अपने को रीडिंग की तैयारी कैसे करनी है। नॉर्मली बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है, उसको रीडिंग पकड़ा दी जाती है, ढूंढ लो, जितने मिलते हैं मिल लिए, ठीक है। उसके बाद जो जो गलत है टीचर डिस्कस करके चला जाता है, दैट्स इट। यही चल रहा है 80% इंस्टीट्यूट्स में, या 80% टीचर यही चीजें सिखा रहे हैं। सबसे सही तरीका क्या है, कैसे आपको धीरे धीरे अपने बैंड स्कोर को 35 प्लस लेकर जाना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कभी भी आपने अपने माइंड में एक चीज फिट कर लीजिए, कभी भी आपने 40 आउट ऑफ 40 के पीछे मत भागे। सबसे पहले ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में आया है और उसको ये लगे भी मैंने अभी से ही 40 आउट ऑफ 40 करने हैं क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। तीनों पैसेजेस को कैसे भी कंप्लीट कर दो 1 घंटे में, बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले सीखिए तैयारी कैसे करनी है। स्टार्टिंग में देखिए, रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं, 1 2 3। ओके, पहले पैसेज में 1 to 13 क्वेश्चन, सेकंड में 14 to 27, थर्ड में 28 to 40 क्वेश्चन। ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, 40 के 40 करने हैं, बस कैसे मर्जी हो जाए। देखो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले फर्स्ट पैसेज को उठाना है। जब इस 13 में से 10 प्लस आपके आने स्टार्ट हो जाए, देन आपको सेकंड पैसेज पे स्विच करना है। चाहे इसमें आपको लगे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब इस 27 में से 24 प्लस आने स्टार्ट हो गए, फिर आपको थर्ड पैसेज में जाना है। ये एक चीज देखिए, 27 क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो, 2 पैसेजेस में 27 क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब ये है 27 का मतलब है बच्चे 6.5 बैंड का काम। 6.5 बैंड का काम तो आपको पहले 2 पैसेजेस में ही आ गया। बच्चों की जो ज्यादातर रिक्वायरमेंट 6 बैंड की होती है, 6.5 तो पहले 2 पैसेजेस में आ गए। तो अब ना करते भी जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी, अगर उसने 24 मार्क्स इसमें ले लिए, मतलब 6 बैंड तो वो पहले 2 पैसेजेस में ही ले जाएगा। ये थर्ड पैसेजेस आपके लिए एक बोनस है। कितने भी इंक्रीज करवा लो, आपके हैं। 30 प्लस चले जाओगे तो 7 प्लस चले जाओगे, 35 प्लस चले जाओगे तो 8 प्लस चले जाओगे। ये आपके लिए एक बोनस का काम करेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यही करते हैं, 40 आउट ऑफ 40 के पीछे भागते हैं, और मार्क्स आते हैं 21, 22, 23। मैं ये कहता हूं भी कर चाहे आप पहले 2 पैसेजेस ही लो, कर चाहे 27 ही लो, लेकिन उसमें से 24 सही आने चाहिए। फिर उनका मतलब है 40 करने के बाद 22 सही आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी लेकर आओ, एक्यूरेसी। और वो एक्यूरेसी ऐसे ही आएगी, पहले एक पैसेज पे बनाओ, सेकंड पे, फिर थर्ड पे। भागने से कुछ नहीं होगा। स्लो एंड स्टडीज ऑलवेज विन द रेस, ये चीज आपने सुनी भी होगी, ये चीज सच है। हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए ये एक्यूरेसी लेने में, लेकिन जब ये एक्यूरेसी आ गई,
फिर कोई भी बंदा आपको रोकेगा नहीं। तो ये एक्यूरेसी लेकर कैसे आनी है, कैसे ये वाले क्वेश्चन टाइप्स को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, वो टिप्स मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, मेथड आपको पहले मैंने बता दिया है भी, स्टार्टिंग तैयारी कैसे करनी है, अब एक्यूरेसी कैसे लेकर आनी है। देखिए हर सिंगल रीडिंग में आपको ये 5 टाइप के क्वेश्चन टाइप जरूर मिलेंगे। सबसे पहले हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। हर रीडिंग में 12 से 15 फिलअप्स आपको मिल जाएंगे। पहले पैसेजेस में मिलते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तीनों में भी आ सकते हैं। 12 से 15 फिलअप्स आपको मिलेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग 7 to 8 या 9 भी आ सकती है। लिस्ट आपका ट्रू फॉल्स 12 से 15, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग 6 to 8, एमसीक्यूज 5 to 7। लगभग यही रेशियो में आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। अब कहने की बात यह है भी पहले जो 3 क्वेश्चन टाइप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लगभग 80% रीडिंग इन्हीं 3 क्वेश्चन टाइप्स पे आएगी। 30+ क्वेश्चंस आपको इन्हीं 3 क्वेश्चन टाइप्स में मिलेंगे। इसका मतलब ये है ये 3 क्या है, लाइक आप कह सकते हो मेजॉरिटी, मतलब इनको प्रायोरिटी देनी है आपने भी। इन 3 क्वेश्चन टाइप्स को तो करना ही करना है, कैसे भी करो। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, एमसीक्यूज, ये इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस पे आपकी जो तैयारी है, आपकी स्ट्रेटजीज हैं, वो बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। अब देखिए मैं सबसे पहले एक एक करके सबको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड किया, पैसेज में गए, कीवर्ड देखा, लिखा है, आंसर आ गया। मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, जाना पहले आपने क्वेश्चन की तरफ ही है, जाना आपने पहले क्वेश्चन की तरफ ही है। मान लीजिए ये आपका कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलअप है, फिर यहाँ पे कोई भी वर्डिंग है। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे जो फिलअप है ना, ये जो फिलअप है, इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे इसके आगे वाला वर्ड क्या है, ये चीज आपने देखनी है। अब मैं आपको बताता हूं भी, जो भी फिलअप के आगे वाला वर्ड होगा, सबसे पहले देखिए वो वर्ड कैसा वर्ड है। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, लाइक इज, एट, ऑन, इन, इनटू, दैट, दिस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम नहीं होते। मान लीजिए यहाँ पे एट लिखा है। अब आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन कीवर्ड से आप लोकेशन तक, तो पैसेज की लोकेशन तक तो पहुंच ही जाओगे। यहाँ पे कोई कीवर्ड है, उसके कीवर्ड के पास देखिए एट कहां पर, क्योंकि एट का कोई सिनोनिम है। उस कीवर्ड के पास जहां पर भी एट लिखा होगा, उसके बाद वाला जो भी वहां पे वर्ड होगा वो आपका आंसर है, और 101% आंसर। ये चीज एक्यूरेसी देगी आपको। हाँ यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, एट के बाद जो वर्ड है यहीं पर मुझे वही लिखना है, और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर सही आएगा। एक ये होता है, एक ऐसे वर्ड जिनके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीपल लिखा आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, जाना है क्वेश्चन में, मुझे या तो मुझे पीपल ढूंढना है, या फिर ऐसा वर्ड जो पीपल से रिलेटेड हो। कोई भी हो सकता है, ये वो वर्ड हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकता है। मतलब मुझे पीपल से रिलेटेड उसका सिनोनिम कोई ढूंढना पड़ेगा। जहां पे भी मुझे वो सिनोनिम मिलेगा, उसके बाद वाला वर्ड जो होगा वो मेरा आंसर आएगा। तो आपने ये चीज करनी है फिल इन द ब्लैंक्स में। कीवर्ड्स पे पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी आंसर्स गलत आ जाते हैं बच्चों के, इसीलिए आते हैं, वो समझदारी के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करते। ये ट्रिक अपनाओ। अगर फिलअप के आगे वाला वर्ड नहीं ना मिल रहा, फिलअप के पीछे वाला देख लो। फिलअप के पीछे वाले का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको फिलअप के पीछे वाला वर्ड मिलेगा, उससे एक नंबर आगे वाला जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इसके पीछे है, तो क्वेश्चन में जो यहाँ पे वर्ड होगा उसके आगे वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करनी हो, बड़ी काम की चीज है। एक बार यूज करके देखो, आंसर ऐसे चुटकी में मिलेंगे, फास्ट आंसर मिलेंगे, और कॉन्फिडेंस देखना कितना अच्छा होता है, क्योंकि आपके आंसर वो सही होंगे, एक्यूरेसी। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग, देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, बच्चों को मुश्किल भी बहुत लगता है। ठीक है, मैं आपको इसकी सबसे पहले स्ट्रेटजी बताता हूं। क्या करना है बच्चे, आपने, आपके पास सबसे पहले लिस्ट दी होती है,
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिस्ट दी होती है। आपने सबसे पहले इस लिस्ट पे आना है और इस लिस्ट पे जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है उसे मैं बोलता हूं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपने क्या करना है, सारी वर्ड को इमेजिनेशन या फिर विजुअल्स, विजुअलाइजेशन, विजुअल्स बना लेने हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ दिल्ली इन 1948। अब आपके माइंड में आना चाहिए 1948 की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात। ऐसी लाइक ये उस पैसेज की हेडिंग होगी, एक तो जिसमें पास्ट की बात की होगी, उसमें वाजवर होगा, उसमें ये चीजें होगी भी, दिल्ली में ये था ये था ये था, मतलब पास्ट की बातें अपने माइंड में विजुअल बनाना स्टार्ट कर दो। 1948 में दिल्ली में ये होता था, 1948 वाला जो पैसेज है उसमें वाजवर आएगा, उसमें दिल्ली की बात आएगी, ये चीजें आपके माइंड में विजुअल बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी आपने पैसेज पे नहीं गई लेकिन पहले ही आपने विजुअल बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रैफिक। अब आपने माइंड में घुमाना स्टार्ट कर दो, मतलब इस पैसेज में ट्रैफिक के सॉल्यूशन होंगे। ट्रैफिक के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसमें आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो सकती है, इसमें रोड्स को वाइडर करने की बात आ सकती है, इसमें लॉ को या ट्रैफिक रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्ट करने की बात आ सकती है। ऐसे अपने माइंड में विजुअल तैयार कर लो। ऐसे हर सिंगल लिस्ट की क्वेश्चन की आप विजुअल तैयार कर लो। हो सकता है यहाँ पर 5 मिनट आपके ज्यादा लग जाएं, लेकिन पीछे से 5 मिनट ये आपके बचाएगा, क्योंकि ये चीज आपको 100% एक्यूरेसी में ले जाएगी। अब जब आपने सारे विजुअल्स एक बार माइंड में तैयार कर लिए, अब पैसेज नंबर ए पे आ जाओ। पैसेज नंबर ए पे आपने रीड किया, अब यहां पर आ जाओ जहां पे इसकी बात नहीं हुई यार, दिल्ली वाले की तो नहीं हुई। जब आपने पैसेज रीड कर लिया ना, ये विजुअल बने होंगे, अपने आप ही आ जाएगा। हाँ उसमें आता था, इसकी बात इसकी लग रही है, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं, इसकी, ऐसे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करना है आपने। ठीक है, एलिमिनेट करते हुए आंसर जाओगे, सही आंसर अपने आप लास्ट में बच जाएगा। ऐसे ही बी पैसेज पढ़ो, हमेशा लिस्ट को दोबारा दोबारा रीड करना है। नई दिल्ली की बात हुई, सोल्यूशन की बात नहीं, इसकी नहीं हुई, हाँ इसकी हुई है, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं, ऐसे एलिमिनेट करते हुए जाओ, अपने आप सही आंसर पीछे बच जाएगी। एक चीज और, लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या होता है बच्चे, जो आपका लिस्ट होता है ना, जैसे सोल्यूशन ऑफ ए ट्रैफिक, अब जो भी पैसेज इसका होगा उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन में इसी सोल्यूशन की बात हो रही होगी। कोई एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड, मान लीजिए ट्रैफिक वर्ड यहाँ पे लिखा है और पैसेज किसी और के बारे में बात कर रहा है, फिर ये आंसर नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग में लिस्ट उसी, ये जो लिस्ट का है नेम है उसी पैसेज का आएगा जिसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन में सोल्यूशन की बातें हो रही। यहां से लेकर मान लीजिए 5 लाइनें हैं तो 3 लाइनें एटलीस्ट उसकी सोल्यूशन पे बात कर रही होगी। कभी भी आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को एक कीवर्ड से आंसर मत लगा देना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लिस्ट ऑफ हेडिंग और आपका इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपको कलेक्टिव आइडियाज के साथ आंसर को लगाना है। कलेक्टिव आइडियाज, कलेक्टिव आइडियाज मतलब मैक्सिमम प्रोपोर्शन जब किसी लिस्ट के बारे में बात कर रहा होगा तब ये आएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग हमेशा कीवर्ड से लग जाएगी। जो भी कीवर्ड आते हैं ऐसे आपकी लिस्ट में, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में, ये वर्ड आपको जिस पैसेज में भी मिला आप उस पैसेज में इंफॉर्मेशन कंटेनिंग लगा सकते हो, लेकिन कीवर्ड से इसकी नहीं लगेगी। ठीक है, ये इंडिविजुअल आइडिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये आप कीवर्ड से लगा सकते हो, एक आइडिया एक लाइन में इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन किसी आइडिया, किसी पूरे पैसेज को एक लिस्ट, एक उसका लाइक एक टॉपिक देना, वो इस चीज पे डिपेंड करता है मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसके बारे में बात कर रहा है। कीवर्ड से अगर कोई बच्चा लगा के आएगा गलत है बिल्कुल। तो आपको पता ये चला, सबसे पहले विजुअल्स तैयार करने हैं, उसके बाद पैसेज रीड करना है, फिर एलिमिनेट करते हुए अपने फाइनल आंसर पे आना है। विजुअल्स, पैसेज रीड करो, एलिमिनेट करो, विजुअल बनाओ, पैसेज रीड करो, एलिमिनेट करो। बहुत अच्छे और बहुत आसानी के साथ हो जाएगा अगर आपने एक बार विजुअल्स बना लिए। तो इस चीज का आप ध्यान दें। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, देखिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉल्स और नॉट गिवन में बच्चों को डिफरेंस का। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको जितने भी आपका ट्रू फॉल्स आते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, मान लीजिए यहां पे आ गया पीपल इन रशिया फाउंड
ए ओल्ड बिल्डिंग इन चाइना, दैट्स इट। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट पीपल इन रशिया, उन्होंने ओल्ड बिल्डिंग मिली चाइना में, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। हर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब 1 2 3 फाइनल आंसर। अब आपने करना क्या है, अपने पैसेज की लोकेशन तक तो आप पहुंच ही जाओगे। रशिया जहाँ पे लिखा है, चाइना यहाँ पे लिखा है, पैसेज की आप लोकेशन पे मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गए। अब आपने देखना है, पार्ट्स में देखना है, ठीक है। पीपल इन रशिया की बात हो रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब पहला पार्ट ट्रू है। ओल्ड बिल्डिंग की बात हो रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दूसरा पार्ट ट्रू। चाइना की बात हो रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों पार्ट ट्रू, मतलब फाइनल आंसर ट्रू। अब तीनों में से अगर एक भी पार्ट फॉल्स हुआ, मान लीजिए यहाँ पर पीपल ऑफ रशिया की बात होगी, पहला पार्ट ट्रू, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन वहां पे लिखा है लाइक ओल्ड ट्री, मतलब दूसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्स होगी। लेकिन है यहाँ पे चाइना में ही, मतलब तीसरा पार्ट ट्रू है। अगर तीनों में से एक की भी इंफॉर्मेशन ऐसे रॉन्ग होगी, फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। 2 की आएगा फिर तो आएगा ही आएगा, 3 की आएगी फिर भी आ जाए, 1 की भी होगी फॉल्स। अब नॉट गिवन में क्या है, जब एक पार्ट, तीनों में से एक पार्ट मिस हो जाए। मान लीजिए पीपल इन रशिया को ओल्ड बिल्डिंग मिली, लेकिन चाइना में मिली, कहाँ पे मिली, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो तीसरा पार्ट आपका नॉट गिवन। अगर एक भी इंफॉर्मेशन नॉट गिवन है तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। ये आपकी कंफ्यूजन दूर करेगा। फॉल्स उसका आता है जिसकी इंफॉर्मेशन गलत होती है तीनों में से एक भी पार्ट की, और नॉट गिवन उसका आता है अगर कोई पार्ट मिस होता है। तो ऐसे डिवाइड करने से, पार्ट्स को काटने से आपको इस चीज का अच्छे से पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं है या पार्ट ही नहीं है। तो दैट इज द मेन टॉपिक। सो यहाँ पे नॉट गिवन और फॉल्स, ऐसे अगर आप स्ट्रेटजी अपनाओगे, बड़ी अमेजिंग चीज बनेगी और बड़े अच्छे से आप आंसर लगा सकते हो। ये आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। देखो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग का मैंने आपको जैसे बता ही दिया, आप कीवर्ड्स के साथ बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल आइडिया के साथ इसका आंसर लग जाता है। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि विच पैराग्राफ कंटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पैसेज की एक लाइन और एक वर्ड में भी हो सकती है, इसलिए ये इंडिविजुअल आइडिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप कीवर्ड्स देख लेना, ये इसके कीवर्ड लगा लिए, इसके कीवर्ड लगा लिए, इसके कीवर्ड लगा लिए। अब ये दोनों कीवर्ड्स जिस भी एक सेम पैसेज में आपको मिलेंगे, दो लगा देना, सही चीज लगा देना, दो कीवर्ड्स लगा देना। ये आपको अगर डी पैसेज में मिल जाए तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ये दोनों के दोनों अगर आपको किसी ई पैसेज में मिल जाए तो आपका ई आंसर आ जाएगा। तो कीवर्ड्स को देखकर दोनों के दोनों एक किसी सेम पैसेज में, जिस भी सेम पैसेज में मिले वो आपका आंसर आ जाएगा। ये इंडिविजुअल आइडिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यूज। उससे पहले मैं चीज आपको ये बता दूं, क्लासेस अभी हमारी होल्ड में है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं क्लास का। देखो बच्चे क्लासेस होल्ड में है, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन मैं दे देता हूं। मेरे पास राइटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा है, ठीक है। फिलहाल मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूं उन बच्चों की जो पीआर के लिए या कोई भी अपना एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है, कोई भी है, चाहे जीटी चाहे एकेडमिक, उनके लिए मैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें क्या होगा, कोर्स में हर सिंगल टाइप के टास्क 1, हर सिंगल टाइप के टास्क 2 पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, मतलब 10 से 12 वीडियोस मिल जाएंगी। जितने भी टाइप के टास्क हैं उन पे हर सिंगल टाइप पे एक एक वीडियो। ये ऐसी वीडियोस हैं जो आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ कोर्स के लिए बनाई गई वीडियो है, एक एक घंटे की वीडियो है। जिस भी बच्चे ने ये 10-12 वीडियोस देख ली, आज के बाद कभी भी इसको राइटिंग की क्लास, राइटिंग की किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये स्पेशल वीडियोस इसके लिए है। इसके अलावा आपको 9 बैंड के पीडीएफ्स मिलेंगे, और ये ऐसे पीडीएफ्स हैं जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे गए हैं। ये कोई ऐसे नहीं है फालतू के आपको उठा के सैंपल आंसर या टेम्पलेट दे दिए, नहीं। ओरिजिनली आईडीपी के अकॉर्डिंग टास्क 1 टास्क 2 को विदाउट यूजिंग एनी वोकैबुलरी, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं वो ये आपको पीडीएफ बताएंगे, वो ये आपको वीडियोस बताएंगे। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगी इस कोर्स में, ठीक है। मेनली ये कोर्स ओनली राइटिंग के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं ये राइटिंग के लिए कोर्स है, लेकिन इसके अलावा फिर भी मैंने एग्जाम लेवल के
आपके लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का पीडीएफ इसमें डाला है, ओनली पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लिसनिंग की ऑडियो नहीं है, ऑडियो आप YouTube पे देख सकते हो, ओनली पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये इतना रेकमेंडेड और हाईली रेकमेंडेड कोर्स है, जितने भी बच्चों ने ये चीज कोर्स को लिया है, हजारों बच्चों ने, स्पेशली अब्रॉड वालों ने, पीआर के लिए जो अप्लाई होते हैं उन्होंने ये कोर्स लिया है और हर सिंगल बच्चे ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की है और वर्थ इट रहा है। इसकी जो फी है वो 1000 है, 1000 इसकी फी है। साथ ही आपको ये कोर्स दे दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट, ठीक है। जिस भी बच्चों को ये कोर्स चाहिए, यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा है, मैं यहाँ पे भी नंबर लिख रहा हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, ओनली व्हाट्सएप मैसेज इस पे, सर राइटिंग रिकॉर्डेड कोर्स आपको ये कोर्स दे दें, ठीक है। हाईली रेकमेंड कोर्स है, क्लासेस से भी ऊपर वाले लेवल की ये वीडियोस हैं जो मैंने इसमें डाली है। आपको पूरे के पूरे 1000 क्या 2000 का वर्थ इट मिलेगा, 1000 इसकी फीस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। देखिए एमसीक्यूज में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखिए हर चीज की ना एक तरीका होता है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरा हर सिंगल टाइप एमसीक्यू सही हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मैं ये चीज अपने आप लाइव वीडियो में मानता हूं कि अगर मुझे भी एमसीक्यूज 5-7 आ जाए तो मेरा भी कोई एक आधा गलत हो सकता है। तो एमसीक्यूज चीज ही ऐसी है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी अपन लेकर आ सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता सकता हूँ ताकि एटलीस्ट 7 में से 5-6 तो सही हो, ठीक है। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज में आपको जो स्टेटमेंट आती है उसके बाद ए बी सी डी आपको ऑप्शंस आते हैं। आपने करना क्या है बच्चे, सिर्फ इंफॉर्मेशन ऊपर वाली रीड करनी है, ऑप्शन सबसे कभी नहीं रीड करने। सबसे पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड करनी है, उसके कीवर्ड्स ढूंढने हैं और आपको आ जाना है पैसेज में। मान लीजिए ये जो कीवर्ड है मुझे यहाँ पे सेकंड लाइन में यहाँ पे मिल गया। अब आपने करना क्या है, ये जो कीवर्ड मिला आपको इसके पीछे से स्टार्ट करना है। ये लाइन पूरी पढ़ो ऊपर वाली, इसके आगे 2 लाइंस तक आपको इसको पूरा पढ़ना है। जहां पे कीवर्ड्स मिला उससे पीछे से स्टार्ट होकर 1 लाइन आगे तक कंप्लीट पढ़ो। जब आपने इसको कंप्लीट पढ़ लिया, अब आपने सही आंसर नहीं ढूंढना, अब आपने क्या करना है, गलत को काटना है, एलिमिनेशन फिर से यूज करना है। अब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि किसके बारे में बात हुई है, यार इसके बारे में नहीं, यार इसकी नहीं, ये लग रहा है इसके भी, मतलब आप गलत को काटना शुरू कर दो, सही अपने आप बच जाएगा। ये स्ट्रेटजी इसमें अपनानी है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपने गलत को काटना शुरू कर देना है। अगर सही नहीं मिल रहा है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, इसका और इसका थोड़ा सा लग रहा है, इसकी ज्यादा इसकी हो रही, ऐसे करोगे अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है एमसीक्यूज में। अब मैंने आपको हर सिंगल चीज पे स्ट्रेटजी बता दी है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहले कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, फिलअप के आगे और पीछे वाला। लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपको पहले विजुअल बनाने हैं, फिर एलिमिनेट करना है। ट्रू फॉल्स में आपको बता दिया डिवाइड करके, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में कीवर्ड यूज करके, एमसीक्यूज में एलिमिनेशन। इन टिप्स का यूज करके देखो ये नहीं होता कि आज मैंने बता दिया कल आपका स्कोर हो जाएगा, ना ही कभी ऐसा होगा। कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे इन पर काम करने के बाद। 1 मंथ बाद अपना स्कोर चेक कर लेना और आज के दिन अपना स्कोर चेक कर लेना। आपको कम से कम 10 से 10 प्लस मार्क्स का डिफरेंस पता चलेगा और आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि आप खुद बोलोगे कि सर मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है, मुझे कमेंट करके करो। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्लास की जगह मैं रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ ये कोर्स को सेल करने वाला नहीं है, क्लास मेरी नहीं लगी इसलिए मैं ये आपको रेकमेंड कर रहा हूँ और वर्थ इट रहेगा। ये नहीं कि ऐसे सेल करके चला लेना, वर्थ इट रहेगा। थैंक यू सो मच।